नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी कार में हूँ, इसका मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और उससे पहले जाएंगे पटियाला कोर्ट। और आप लोग को याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बीसीडी दिखाया था कि हम लोग बीसीडी में पहुँच गए हैं, लेकिन वो व्लॉग मुझे एब्रप्टली बंद करना पड़ा था। उसका रीज़न जानने के लिए आपको ये व्लॉग आगे तक देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा सीरियस रीज़न नहीं था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था और उसकी वजह से फिर हमने उस दिन आगे एक बार सीपी गए थे। यस, उसके बाद हमें कुछ काम था वहाँ पे सीपी में, तो वहाँ पे वो करा। फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए पालिका का भी व्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो वो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा पालिका का व्लॉग अलग से। तो उसके बाद हम घर आ गए थे। तो आज वो था डे बिफोर येस्टरडे, तो एक दिन का हमने गैप लिया क्योंकि जो हमें काम था उसको करने में हमें थोड़ा तसल्ली से काम करना था, तो एक दिन चाहिए था। और आज हम अपना बार काउंसिल का जो बाकी का बचा हुआ काम है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसको कंप्लीट कर ही लेंगे होपफुली। सो या आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बार काउंसिल अंदर से कैसे दिखता है, प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि अंदर आप लोग को कहाँ जाना होता है, कहाँ फ़ीस वगैरह डिपॉजिट होती है। और चलो जैसे जैसे जो जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आप लोग को दिखाती जाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके बाय। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। Use the left lane to turn slightly left onto Bonneville Road, then turn left onto Tulloch Lane. तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पटियाला हाउस। यार लग गई, चाबी लगी है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पटियाला कोर्ट और मैं उसी सेम स्पॉट पे खड़ी हूँ जहाँ पे मैं पहले खड़ी थी। यहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश है। अब ललित फिर से आ रहा है, आई होप आई थिंक इसका कुछ ना कुछ तो छूटा होगा पक्का। सो ही इज लाइक टेकिंग हिज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। कुछ भूल गए? गवर्नमेंट वाले वो नहीं लिए ना, तो घूमना पड़ेगा। यस गाइस, सो अब मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मास्क उतार दिया सिंस आई एम अलोन इन द कार। तो मास्क पहनना यार, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और मैं सभी को कहूँगी कि मास्क पहनो, लेकिन काफ़ी परेशानी हो जाती है। और आज मेरे बाल ना बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आई डोंट नो। जिस दिन मुझे चाहिए होता है ना कि कुछ ढंग से बिहेव करें, उसी दिन इनको ना पता नहीं क्या हो जाता है, क्या बुखार चढ़ जाता है। सीरियसली डोंट नो, मुझे इस टाइम पे इतनी इरिटेशन हो रही है इनसे। आई मीन मैं इनको खोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लाइक दिस। घर में तो ऐसी हेयर स्टाइल रहता है ना जैसे अभी बना रखा है, लेकिन बाहर भी वही रखना पड़े तो यार नहीं बात बनती। और ये जो जैकेट पहनी है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जैकेट, लेकिन ये भी आज पता नहीं क्यों चार्ज्ड टाइप की फीलिंग दे रही है। इसकी वजह से बाल भी ना ऐसे हो रहे हैं फ्रिजी से, मतलब ऐसे चार्ज अप टाइप के। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो गाइज यहाँ पे वेट करते हुए मुझे ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं
और बेसिकली हम लोग वापस यहाँ पे इसलिए आए हैं, मैंने आप लोगों को बताया हम लोग लास्ट टाइम परसों आए थे यहाँ पे पटियाला कोर्ट में अपने काम के लिए, जो भी हमें एफिडेविट वगैरह बनवाना था उसके लिए। फिर हम लोगों का प्लान था कि हम यहाँ से जाएंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। हम लोग वहाँ पे पहुँचे भी थे और फाइनली जो डेस्क थी जिसमें सबमिशन करना था फॉर्म का, वहाँ पे भी पहुँच गए थे। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम छोटी सी थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें बेसिकली वहाँ पे वो डिपॉजिट करना था, यू नो फॉर्म में ना बेसिकली ये होता है कि आपने 12th के बाद क्या क्या करा है उन सब चीज़ों को आप मेंशन करोगे एंड यू हैव टू अटैच ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद द फॉर्म। तो ये पॉइंट जो था ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट था। तो हमने वैसे मतलब ललित ने सब चीज़ें करी थी, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें थी जो ऐसा था कि मतलब हमें लगा अपनी तरफ से कि शायद इतना डिटेल में नहीं हो। बट एक मिनट, आई थिंक फ़ोन आ रहा है। तो हमें लगा कि इतने डिटेल में नहीं है, बट वहाँ पे वो बात वहीं पे अटक गई। तो हमने उस टाइम पे इट वाज अराउंड 2:45 एंड टिल 4 o'clock ऑफिस रिमेन्स ओपन। तो हमें लगा कि हम लोग शायद कर पाएंगे। सो वी स्टार्ट सर्चिंग his original documents in his email ID and we thought कि हम लोग प्रिंट आउट ले लेते हैं बाहर से and we will get everything done on the same day। बट ना बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसा हो रहा था कि हम बहुत मतलब एक्चुअली मैं 12th कर रहे हुए बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद ललित ने MBA करा एंड बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करा, मास्टर्स के बाद MBA भी करा और फिर उसके बाद जॉब अलग अलग जगह पे थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास थे लेकिन कुछ नहीं थे और उसके लिए हमें टाइम चाहिए था। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग कल आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब दैट मीन्स जो कल बीत चुका है हमने सोचा हम उस दिन आ जाएंगे। बट देन परसों जब हम लोग घर पहुंचे थे वी वर सो टायर्ड। आई आस्क्ड हिम कि आज रात को तो मत करो, सब डॉक्यूमेंट्स मत अरेंज करो क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी विच वी वर not having at that moment. So I told him ki chalo let's take another day, entire day, and we will relax also, and then you arrange all the documents properly in a proper manner so that next time whenever we will visit BCD we have everything in our hands और हम पूरा काम करके ही लौटें घर पे। He arranged every document, took printouts, everything. So छोटी सी छोटी डिटेल्स भी ना इस बार हमने मेंशन करनी है। तो अब हम पटियाला कोर्ट क्यों आए हैं? पटियाला कोर्ट हम इसीलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पे जो एफिडेविट बनना है जिसमें एवोमेंट्स होने हैं सारे मेंशन और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सब ललित ना प्रॉपरली यहाँ की नोटरी से करवा ले। नोटरी हमें लगा कि हमारे रास्ते में पटियाला कोर्ट जो है वो पास पड़ेगी। अगर हम 30,000 या कहीं और कोर्ट का प्लान करते तो थोड़ा आउट ऑफ वे पड़ जाता। तो हम लोग जब गाजियाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें पटियाला हाउस थोड़ा पास पड़ा है, तो यहाँ पे हमारी एक काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और होपफुली आई जस्ट होप कि आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आज सारा काम ढंग से हो जाना चाहिए। सिंस वी आर लाइक हमें लग रहा है ना कि काम टाइम से हो जाए क्योंकि ललित के एग्ज़ाम्स भी हैं NLU के जनवरी में और जनवरी फर्स्ट वीक में और घर पे काम चल रहा है, ठंड बहुत हो गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ये ओमिक्रॉन जो है वो भी स्प्रेड हो रहा है। सो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हम लॉकडाउन या वीकेंड वाले लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, मतलब हम उस टाइम पे ना थोड़ा एक्सपोजर कम ही रखना चाहते हैं। और फिर मेन बात ये है जो काम होने हैं वो टाइम से हो जाए तो वो इम्पॉर्टेंट है, नथिंग लाइक इट। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम टाइमली हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो यही एक रीज़न था कि हम उस दिन बहुत ज़्यादा हमें था कि हम लोग सारे काम कर लेंगे और हमारा सारा प्लान बिल्कुल ढंग से हो जाएगा। तो हम लोग जब फॉर्म की डेस्क पे गए और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं तो हमें थोड़ा एंग्जाइटी सी भी होने लगी कि जल्दी से हम लोग ये काम कर लें। तो उस दिन 2:45 बजे करीब से हमने सर्च करना स्टार्ट करा, तो 3 तो बज ही गए थे, 3 सवा 3 हो गए थे सर्च करते हुए। देन वी डिसाइडेड कि चलो अब इतनी जल्दी लास्ट मोमेंट पे नहीं करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी और फिर इतना टाइम लगा भी देंगे तो काम कंप्लीट भी होता है नहीं होता है वो भी नहीं पता था। तो हमने वो ड्रॉप कर दिया। लेकिन कहीं ना हमारी एनर्जी ना एकदम से ड्रेन हो गई। मतलब हमें लगा कि यार मतलब थोड़ी सी ना होता है, मतलब आपका जो आप चाहते हो जो आपका प्लान होता है अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं वर्क करती तो थोड़ा सा आप लैक ऑफ एनर्जी फील करते हो।
तो हम लोग थोड़े से ना ऐसे ही हो गए यार. इट्स करेंटली 1:14 एंड BCD ऑफिस विल रीओपन अराउंड 2. तो हम लोग जब तक पहुंचेंगे वहाँ पे तब तक उनका लंच टाइम भी हो चुका होगा. एंड आई होप कि हम लोग 3 बजे तक फ्री हो जाएं. देन वी विल हेड टू सरोजनी नगर. ये आई एम सो एक्साइटेड. सरोजनी नगर जाने वाली हूँ मैं इतने टाइम बाद. लेकिन ललित वाज वार्निंग मी कि यार अभी ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है. लोग इवन दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, तो इवन दे आर नॉट कैरिंग देम. तो ही वाज लाइक जाना चाहती हो. आई टोल्ड हिम यार कहीं जा नहीं रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं. एंड पता नहीं अभी फ्यूचर में मतलब अभी 2022 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2021 में किसी को नहीं पता था इतना स्प्रेड होगा. अभी 22 में भी देखो रिस्क तो है ही. तो फिर मैंने कहा नहीं यार चलते हैं और मैं जल्दी करूँगी. एंड आई एम गोइंग टू वेयर माई N95 प्रॉपरली. मतलब मैं 1 सेकंड के लिए भी भीड़ में नहीं उतारने वाली हूँ. यहाँ पे भी मैंने इसलिए उतारा हुआ है बिकॉज आई एम सिटिंग इन कार एंड ऑल अलोन. तो यहाँ पे कोई नहीं है. एंड जो शीशे हैं कार के वो भी प्रॉपरली ऊपर तक बंद है और AC भी कार का नहीं चल रहा है. तो ललित आ गए हैं पटियाला कोर्ट से और अब हम लोग जा रहे हैं बार काउंसिल की तरफ. फिर से उन्हीं रास्तों पे जहाँ पे मैं बहुत सालों पहले गई थी और परसों भी गई थी. तो या गाइस आई एम अगेन एक्साइटेड. आर यू एक्साइटेड Use any lane to turn left onto CF भाई साहब? आर यू एक्साइटेड? Yes, yes. तो Super excited. अभी लंच टाइम हो रहा है तो अभी वहाँ पे चलते तो हैं ही, देख के आते हैं. और वहाँ पे मिलती है चाट. तो मैंने खाने का भी सोच रखा है. खाने का तो नहीं, बेसिकली एक चाट ले लेंगे. जब तक अंदर भी लोग खा रहे हैं हम भी बाहर खा लेंगे यार. हम भी क्या करें यार. और ये बाल ना अभी भी तुम लोग आज बहुत परेशान कर रहे हो. आई स्वेयर. तो गाइज अभी हम लोग हैं पंडारा रोड पे और इसके आगे एक शाहजहाँ रोड है. वहाँ पे है आपकी UPSC की बिल्डिंग. और ये एरिया जो है ना ये मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छा लगा है. एक तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. पहले यहाँ पे आप देखोगे कई बार ना आसमान ही नहीं दिखता है. ये जो पेड़ है ना इनसे इतनी ग्रीनरी होती है, इतनी लश ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लगता है. और बहुत अच्छे से ये पूरी जगह मेंटेन्ड है. यहाँ पे कौन है जजेस? ये बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया है MPs का. तो दिल्ली में ये काफ़ी पॉश एरिया है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है और इसलिए मेरा फेवरेट भी है. अगर आप लोग पंडारा रोड आते हो तो यहाँ पे टिक्की मिलती है, चाट वगैरह कुछ फेमस है. अब मैंने एक बार तो ट्राई करी थी लेकिन वहाँ पे चाट नहीं मिली थी. उस टाइम पे पाव भाजी मिली थी. एंड आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स रहते हैं इस वजह से वो वहाँ पे फेमस है. लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो. वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे आप लोग का वो वाला ऑफिस भी है जहाँ पे आप मैरिज रजिस्टर कराते हो. दोस्त तुम्हारे कॉलेज के महान विद्यार्थी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे करीबी अजीज लजीज दोस्त. लजीज नहीं अजीज. सो गाइज हम लोग अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बिल्कुल सामने हैं बाहर की तरफ. और जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन लोगों को पता ही होगा कि इसके सामने मिलती है बहुत अच्छी वाली चाट. तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए आए थे. मीटिंग थी हमारी तो हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमने चाट खाई थी. तो मैं उसी की याद में आज एक चाट खाऊंगी, उन्हीं मेमोरीज़ को रीलिव करने के लिए. तो मैं जा रही हूँ और बेसिकली लंच तो हम कहीं और ही लेंगे. तो यहाँ पे बस एक ले लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे भी लंच टाइम ही चल रहा है तो ऑफिस अभी बंद ही होगा.
अभी हम लोग बार काउंसिल के बाहर हैं, BCD के बाहर। अब मैं जा रही हूँ अंदर और आप लोग को दिखाती हूँ। आई होप कि काम हो जाए। सो गाइस, ऐसा दिखता है आपका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ऑफिस। ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इनफैक्ट यहाँ पे ही आपकी मीटिंग भी हो जाती है जब आप लोगों को बुलाया जाता है एनरोलमेंट वाले डे पे। और आप देखोगे यहाँ पे एक साइड पे एक काउंटर है, वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना होता है। यहाँ पे ललित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही अकेली हूँ और किसी के चेहरे पे ऐसी स्माइल नहीं दिख रही जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। और यहाँ पे ललित फिर से अपने फाइनल साइन करते हुए एक बार फिर क्रॉस चेक करते हुए, दिस इज़ हाउ दिस हॉल लुक्स। और ये सारा चेयर से फुल हो जाता है जब आप लोगों का यहाँ पे मीटिंग का डे होता है उस दिन। और ये हैं आपके काउंटर्स। जैसे आप लोग घुसते हो इस मेन डोर से तो उसके राइट साइड पे ही आपके काउंटर्स आ जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर और इसमें बेसमेंट भी है इस बिल्डिंग के नीचे। तो बेसमेंट में इन लोगों का अब ऑफिस वर्क होता है या फाइल्स वगैरह इकट्ठी रखी होती हैं। तो यहाँ पे आप आके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो और यहाँ पे अपना फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। तो ये जो सर हैं ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इनसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस भी लगे हुए हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके इस वीडियो को स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग इनको सेव कर सकते हो फॉर योर पर्पस। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस और लगे हुए थे तो मैंने वो भी यहाँ पे सेव कर लिए हैं। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने LLB के इमीडिएटली बाद ही एनरोल कराने का प्लान करा है तो आपको 14,000 के अराउंड फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप 45 के अबव हो, मतलब 45 ईयर्स आपकी एज है, तो आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे और भी चीज़ों के चार्जेस लिखे हुए हैं, जो भी कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है या फिर आप लोग को कुछ इशू कराना है आई कार्ड वगैरह, उसकी भी चार्जेस लिखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लगा क्योंकि हमें भी नहीं पता था और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो जो लोग 45 ईयर्स के बाद LLB करके एनरोल कराना चाहते हैं उनको रिटायर्ड कैटेगरी में ही माना जाता है एंड दे हैव टू पे 35,000 इंस्टेड ऑफ 15,000, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम नॉर्मल एनरोलमेंट के टाइम पे करा रहे हैं। तो ये फ़ीस का है और ये 2022 में और भी रिवाइज हो जाएगी, ऐसा हमें वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन कितनी होगी ये अभी हमें पता नहीं है, तो आप उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सो गाइज, बेसिकली आई एम गोइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। मुझे एक्चुअली में पूछना है कि जो आई कार्ड होता है उसके रिन्यूअल के लिए कहाँ जाना है, क्या प्रोसीजर है। सो आई एम गोइंग देयर और प्रोसीजर आप लोगों से जल्दी शेयर करती हूँ। तो गाइज़, ये है मीटिंग रूम जहाँ पे हम लोग की मीटिंग हुई थी एनरोलमेंट वाले डे पे। और नीचे जो हॉल दिखाया था वहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जब वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, क्यों में मैं खड़ी हुई थी और अपनी टर्न का वेट कर रही थी। मुझे इनफैक्ट पता नहीं था कि फॉर्म भी कहाँ मिलेगा, बट यही वो विंडो है जहाँ पे आपको ID कार्ड के रिन्यूअल के लिए फॉर्म मिलता है। तो आप लोग को यहीं पे आना है डायरेक्टली। सामने कुछ नहीं दिख रहा, लेफ्ट ही ले लो। लेफ्ट ले लो। तो गाइज, हम लोगों का काम यहाँ पे हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब ललित का पूरा काम हो चुका है। और मैं आई थी तो मैंने सोचा था कि मेरा जो आई कार्ड है उसको भी मैं रिन्यूअल का प्रोसीजर पूछ लूँगी। तो
तो एक सिंपल सा फॉर्म है, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। वो मैंने फिल कर दिया है। अब हमें आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। फ़ोटोकॉपी मेरे पास अभी है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटोशॉप ढूंढ रहे हैं। आई विश की BCD के आसपास ही होती, बट नहीं था, तो मार्केट ढूंढ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो गाइज़ यहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी की शॉप है वो बहुत ही दूर है, तो मैं आप लोग को एडवाइस करूँगी कि आप अपने साथ ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर कैरी करना, और साथ में आप ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म में जो आप लोगों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो भी ज़रूर लेकर आना। यही तुमने करी थी? इन्हीं को करी थी? तो गाइस जो फ़ीस है अब एनरोलमेंट की, या फिर आपको अपना कार्ड रिन्यू कराना है, वो फ़ीस ना आपकी इस जगह पे ही डिपॉजिट होती है। तब आपको जो साइड वाली बिल्डिंग है उसके बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम यहीं पे हो जाएगा। यहीं पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे। सो आई कार्ड रिन्यूअल के लिए गाइस आप लोग को ये वाला फॉर्म मिलता है, और इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। और ये फॉर्म बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको इस पर अपनी एक फ़ोटो लगानी है जो आपकी अपनी यूनिफॉर्म में होती है, ब्लैक ड्रेस में होती है, और इसका सब्जेक्ट है आइडेंटिटी कार्ड। और बस बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके ऑलरेडी पिछले कार्ड में लिखी हुई है, मेंशन्ड है, उस पे से आप देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। और ये सब है इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप ये सब फिल कर दोगे। बेसिकली इसमें नेम है, फिर सन, वाइफ, डॉटर ऑफ, एनरोलमेंट नंबर जो है आपका, डेट ऑफ एनरोलमेंट, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर जिस पर व्हाट्सएप, और आपका जो भी ऑफिशियल नंबर है जो पहले दिया है वो बेटर होगा। फिर आप अपने इसमें ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो, LLB का ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, हार्ट पेशेंट हो नहीं हो, डायबिटिक हो नहीं हो, डेटेड जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो वो वाली डेट आपको डायबिटिक के नीचे यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आप यहाँ पे अपना साइन कर दोगे। और ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है ना, ये भी आपको फिल करनी है। इसमें आप अपना नाम लिख दोगे, फिर अपने हस्बैंड का नाम या फादर का नाम, सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, डेटेड जो भी है इसमें। फिर आपको ये जो है इसका कट आउट करके ये आपको दे देंगे एज अ रिसीट, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की फ़ीस है। आपको ये फॉर्म मिलेगा फर्स्ट फ्लोर की विंडो पे जो मैंने आप लोगों को दिखाई, और जो फ़ीस सबमिट होगी वो आपकी होगी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के डेस्क पे। तो ये जो है ये सर हैं जो फ़ीस लेते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं दिल्ली बार काउंसिल से, और ललित का तो काम हो ही गया है, साथ में मेरा भी काम हो गया है। सो क्या बात है पगलू, थैंक यू, तेरी वजह से दोबारा आना हो गया। सो हैप्पी। सो गाइज फाइनली वी आर हेडिंग टू सरोजनी नगर मार्केट, और BCD से काम हो गया है। आई नो अभी टाइम जो हो रहा है वो बहुत ऑड है सरोजनी के लिए। इट्स 4:15 राइट नाउ, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मॉर्निंग में आने की बस की नहीं होती। हम आते हैं तो किसी काम के लिए आते हैं, वो काम पहले प्रायोरिटी होता है। तो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ चांस, और जितना हो सकेगा मैं उतना ब्लॉग करूँगी, और बहुत जल्दी से मैं शॉपिंग करने वाली हूँ और आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि क्या कर रही हूँ मैं मार्केट में। सो लेट्स गो।